एक केवट का प्रसंग आता है। आप सभी दोस्तों को बाल प्रणाम। केवट प्रसंग में अनेक विद्वान जो अपने आप को श्रेष्ठ बने होते हैं उसको तोड़ मरोड़ को जनता को उसका अर्थ बताते हैं, लेकिन जो सच्चाई है आज तक कोई विद्वान नहीं बताया। सच्चाई क्या है? केवट को डर था कि कहीं भगवान के चरण कमल की धूल यानी कण हमारी नौका पे पड़ गया तो मेरी नौका स्त्री की पत्नी की तरह मेरी नौका भी पत्नी बन जाएगी। उसे यही डर था कि ये घर में मेरी औरत है, दूसरी औरत आ जाएगी तो पालन पोषण का बहुत बड़ा खर्चा यानी जिम्मा उठाना पड़ेगा, जिससे मेरे जीवन पहले से ही कष्टमय मजदूरी करता हूँ, फिर एक और आ जाएगी तो मैं इतना मजदूरी कहाँ कर पाऊंगा। प्रभु, उसने भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ। मर्म क्या है कि केवट कह रहा है कि मैं आपका तत्व मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्म हैं। मर्म तो यही है। और वाल्मीकि जी ने कहा कि सो जान ही जेहि दीहि जनाई अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जानने वाला भगवान ही होता है, इसको मान लीजिए। और जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू और सो मिली है नहीं कछु संदेहू। उसको जिससे प्रेम होता है, अनुराग होता है, उसको वही चीज प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवट को ये मर्म मालूम था कि नारायण है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जगत पिता है। उसने बहुत अटपटा शब्द प्रयोग किया। भगवान राम को कहा कि अगर आप जब तक आप अपने चरणों को धुला नहीं देंगे तब तक मैं गंगा पार उतारने वाला नहीं। चाहे मेरे ऊपर आप दोनों लोग मिलकर बाणों से मेरा हृदय को छेदन कर दें, मुझे मरणासन कर दें, लेकिन मैं कदापि नहीं बिना चरण को धोए उतारूंगा। और ये भी, और आप लोगों से मुझे कुछ भी कर चाहिए नहीं, खिवाई चाहिए नहीं, ना आप लोगों से कोई हमें सहायता चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से आपको गंगा पार करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि देखिए ठीक है। तो केवल ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आपके चरणों की एक कण मेरी नौका पे नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान ने कहा तो एक उपाय तुम करो कि जिससे मेरे चरण रज आपकी नौका पर ना पड़े। तो केवट ने कहा हाँ प्रभु, मेरे पास वह उपाय है। मैं आपके चरण धो लूंगा, पोंछ लूंगा, इसके बाद मैं अपने कंधे पर बिठाकर आपको अपनी नौका में बैठाऊंगा। यही है यहाँ। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चिते जान की लखन तन। यही है कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपने कंधे पे आपको बिठाकर नौका में बिठाऊंगा, तो भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, जानकी जी को देखने लगे कि अब बताओ, आप लोग एक एक चरण के लिए सेवा करने के लिए ललायत रहते हो, आपस में झगड़ा करते हो। आज केवट ने मुझे अपने कंधे पर ब्रह्म लोक को, तीनों लोक का मालिक जो सर्वश्रेष्ठ है, वो उसे अपने कंधे बैठाकर अपनी नौका में बैठाएगा। तो इसी को देखकर सब लोग सकपका जाते हैं। लक्ष्मण जी बड़ा दुखित हो जाते हैं, जानकी जी भी। तो केवट ने कहा भाई आप लोग दुखित मत होइए, आप मेरी बात मानिए।
तो आपकी जैसी इच्छा वैसा आप करिए, लेकिन मैं तो आपको अपने कंधे पर बैठा कर ही नौका में बिठाऊंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। भगवान दोनों लोगों को देख रहे हैं। इसके बाद भगवान ने आदेश दिया कि सोई करू जेहि तब नाम न जाई। आप वही करो जिस प्रकार से तुम्हारी रोजी रोटी ना जाए। सोई कर जेहि तो नाम न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। इतनी बात सुनकर करुणा जगतहार हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करो जेहि तब नाम न जाई। आप वही करो जिस प्रकार से आपकी नौका ना जाए। तक कहने का अभिप्राय है कि आपका जीविकोपार्जन किसी प्रकार से बना रहे, आप वही करो। केवट ने वही किया। भगवान इस क्षण को धुलाकर अपने कंधे पर बैठाकर नौका में बिठाया, इससे उसकी नौका सिर्फ और सुरक्षित रहे। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय नारायण।